भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह गुरुवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंची। परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम पर महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज के सानिध्य में चल रहे धार्मिक आयोजन में शिरकत करने पहुंची सांसद पत्रकारों से रूबरू भी हुई। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप के प्रश्न पर कहा कि सनातन धर्म पर आक्रमण कई विधर्मी करते रहते हैं, इससे सनातन धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर जो सशक्त शक्तियाँ हैं वह हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इसको मॉडल भाषा में चाहे तो कुछ भी कहें। धीरेन्द्र कृष्ण हनुमान जी की शक्ति पर अड़िग है। हनुमान जी की आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियों को विश्व में कोई नकार नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था और आगे भी भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाकर बनेगा। इसी श्रेणी में धीरेन्द्र कृष्ण कार्य कर रहे हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि वह निरंतर इसी प्रकार की राष्ट्र सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि वामपंथियों को दर्द केवल इस बात का है कि इनके माध्यम से हिंदू और हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, इनको पूजा क्यों जा रहा है। वहीं श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधर्मी कुछ भी कर ले, वह सनातन धर्म और राष्ट्रीय धर्म से कभी भी नहीं जीत पाएंगे। साथ ही कहा कि भारत में बोलने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आक्रमण किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ना तो उन्हें धरातल मिलेगा और न ही आसमान मिलेगा। लगातार वृंदावन का दौरा रहता है, क्या कहेंगे? वृंदावन में आगमन बिहारी जी के बिना हो ही नहीं सकता। उन्होंने बुलाया और मैं चली आई। कभी वो हमारे स्वामी दर्शनानंद जी को निमित्त बनाते हैं, कभी हमारे इंद्रदेव जी को निमित्त बनाते हैं, वो बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। आप भी एक संत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को लेकर जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ है। सनातन धर्म पर आक्रमण कई विधर्मी करते हैं, क्योंकि उनको सनातन धर्म की शक्ति का आभास नहीं है। और जिसको सनातन शक्ति का आभास नहीं है वह तो ऐसे उपद्रव करेगा। तो वह ऐसे उल्टे सीधे लोग जिनके ना पिंड अच्छा है, ना उनके संस्कार अच्छे हैं, और इसलिए पिछला तो जन्म बिगड़ा ही होगा, इस जन्म में भी मनुष्य का जन्म ले लिया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी कलुषित है। ऐसे लोग जो तमाम प्रकार की बातें करते हैं, सनातन धर्म कभी भी इससे कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हमारी शाश्वत शक्ति है, सन्यासी हैं, हमारे भक्त हैं और तपस्या करने वाले भक्त हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो ऊर्जा आती है, जिनका मन कलुषित नहीं रहता, जिनके विचार शुद्ध रहते हैं, भाव शुद्ध रहते हैं, शरीर शुद्ध रहता है, ऐसे लोगों के पास शक्तियां एकत्रित संग्रहित होती हैं। और अगर वो राष्ट्र कल्याण में लोगों के लिए लगाते हैं, लोगों को दुख दूर करने में लगाते हैं, तो लगाते रहना है और ऐसी प्रभु की शक्ति उनके पास आती रहेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसको चाहे कोई मॉडर्न भाषा में कुछ भी कह ले, माइंड रीडिंग कह ले या अन्य कुछ और उपाय लेकर के आए, तो माइंड रीडिंग साइंस के अनुसार कहा जा सकता है। पर सत्य बताइए कि एक संत जिसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, एक संत जिसने उतनी पढ़ाई नहीं की जो माइंड रीड करने वाले लोग शायद पढ़ रहे हो और बता रहे हो, लेकिन वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो अडिग हैं, अटल हैं। किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर, हनुमान जी की शक्ति पर। कोई नकार दे अगर हनुमान जी को, तो मैं चैलेंज कर रही हूं उन शक्तियों को जो आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियां हैं, उनको अगर कोई नकार दे, इस भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व भारत गुरु था, उसका भारत गुरु आगे भी वैभव, परम वैभव पर भारत माता को पहुंचाकर बनेगा। और इसके श्रेणी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं, उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु उनकी शक्ति और उनके कार्यों को अनंत प्रवाह में प्रवाहित करे और वो निरंतर हमारे राष्ट्र की सेवा करते रहे। दर्द किसी को भी, वामपंथियों को इसलिए और किसी चीज का नहीं है। उनको है कि हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, उनको है कि धर्म क्यों बढ़ रहा है इनके माध्यम से, उनको है कि इनको पूजा क्यों जा रहा है, उनको ये पीड़ा है कि कहीं राष्ट्र परम वैभव पर ना पहुंच जाए। जो हमारा संकल्प है, जो हम पहुंचाने के लिए लगे हैं, चाहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो और चाहे अखंड भारत के
होने के करवाने के प्रणेता हमारे स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे सनातन धर्म हो, और चाहे हमारा साधु संत हो, जो सनातन धर्म कहेगा करेगा उसको कभी कोई आंक नहीं सकता। और विधर्मियों की तो दृष्टि होती ही नहीं उस प्रकार की, इसलिए विधर्मी सदैव परास्त होंगे और राष्ट्र हमारा परम पर पहुंचेगा। रामचरितमानस को लेकर टीका की है। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, हर किसी का नाम लेकर के अगर आप कोई प्रश्न करेंगे, मुझे लगता उत्तर एक में ही समाहित है। ठीक है, और विधर्मी कुछ भी कर लें, कभी वो राष्ट्र धर्म से, कभी वो सनातन धर्म से जीत नहीं पाएंगे। और इस पर आक्रमण होते रहते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी चेतना जगाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते रहना चाहिए। पर ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा।